दो आयत में बेटी पढ़ दीजिए, 6 का 2। मारो ने चेलों की मंडली को पुकारा, कहा हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। बस, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से लोग दबाव डालने लगे जब कलीसिया बढ़ गई है ना। और कलीसिया बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसी में से जो दान आया करता था, दान में से विधवाओं की भी सुधि ली जाती थी। किसकी? विधवाओं की, गरीबों की। उनको घर मकान बना के देना, उनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था करना, उनकी बेटियों की शादी को में खर्च करना। तो इस तरह से जब दबाव डाला गया प्रेरितों, जो 12 प्रेरित थे उन पर, तो 12 जो प्रेरित हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खिलाने पिलाने में ही लगे रहें, है ना। क्या है? हम खिलाने पिलाने में बने रहे। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर हों चुन लो कि हम उन्हें काम पर ठहरा दें। तो उन्होंने 7 पुरुषों को क्या किया? चुना, है ना। 7 लोगों को किसके लिए चुना? अब विषय बहुत वैसा है, आप ध्यान से सुनिएगा कि 7 लोगों को उन्होंने चुना कार्य के लिए, है ना, जो तमाम कार्य थे उनके लिए। जैसे तमाम विधवाएं होंगी, हजारों विधवाएं होंगी, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था, घर घर राशन किस तरह से पहुंचना है, बेटियों के विवाहों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, घर मकान के लिए, है इस तरह कार्य के लिए। तो इसमें 7 पुरुषों को चुना गया था। और 7 पुरुषों में जो है, और जो पतरस हैं वो कह रहे हैं कि परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। प्रभु के दास थे वो कहने लगे, भैया खिलाने पिलाने की सेवा हमें मत दो। जो परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है, तो परमेश्वर के जिस कार्य को, वचन के देने के प्रचार को, और उस कार्य को क्या है हमें दिया है, उस कार्य को ही हम करेंगे। और इस कार्य के अलावा हम दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए 7 पुरुषों को चुन लिया जाए। और जब यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, है? ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, क्योंकि वहां पर बहुत आयत के लोग थे। तो वहां पर एक स्तिफनुस नामक पुरुष था जो विश्वास और परिपूर्णता से क्या था? पवित्र आत्मा से भरपूर था। और उसमें और भी अन्य थे, जैसे फिलिप्पुस हैं, परखुरुस हैं, निकानोर हैं, और तिमोन, परमिनास, अंताकिया वासी निकोलस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 पुरुषों को परमेश्वर वहां पर चुना। ठीक है। अब 7 पुरुषों को चुनने के लिए जो इतपुरुष था उसको कार्य क्या मिला था? बेटा, इसको कार्य मिला था कि खाना बनाने के काम करता था। इस पुरुष जो है खाना बनाने का, जैसे यहाँ पर कलीसिया लग रही है तो बाद में खाना बनता था, है ना। 10-20 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए, 1000 लोग आए, तो उनके लिए क्या है खाने की व्यवस्था होती थी, जिससे सब लोग बैठकर एक साथ भोजन करें। और ये काम इन 7 पुरुषों ने संभाल लिया। तो इस पुरुष भी ये कार्य करता था। और यहाँ पर क्या हुआ? लिखा हुआ 8 अध्याय में, इस पुरुष अनुग्रह और सामर्थ से भरपूर होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये नहीं है कि आपको खाना ही सौंपा गया है तो उस परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी सेवा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, है ना, कोई भी सेवा हो, बुला लो आज आ गए तो, कोई भी सेवा हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, परमेश्वर का मस्सा काम करता है। हम ये सोचें कि हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करिए, ऐसा नहीं है। आप अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, तब भी परमेश्वर की सामर्थ और मस्सा आपके अंदर भरपूरी के साथ उतर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या, इस पुरुष को एक खाना बनाने का काम सौंपा गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 8 आयत में, इस पुरुष अनुग्रह और सामर्थ्य से प्रभु होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाया करता, बड़ी बड़ी चंगाइयां, हीलिंग हुआ करती थी, है ना। काम क्या मिला था? खाना बनाने का, लेकिन सामर्थ्य के काम होते थे। आपको काम क्या मिला है? वचन सुनने का, लेकिन क्या है, आप जब लोगों की प्रेयर करने लगेंगे तो क्या होगा? बड़ी बड़ी सामर्थ्य। ठीक है। जब आप परमेश्वर के
प्रिय बेटा बेटी बन जाते हैं तो परमेश्वर का मसा आपके अंदर काम करने लगता है। और जब पुरुष इस तरह से बड़े बड़े काम कर रहा था, कुछ लोगों ने उसको जो पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर क्या है, झूठे आरोप लगाने लगे। जैसे 13 आयत में लिखा हुआ है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। पौलुस को क्या किया? पौलुस भी यहां पर शामिल है। जो साउल है, जिसका नाम साउल है, लेकिन पौलुस भी शामिल है यहाँ पर। और इस पुरुष को क्या पकड़ लिया और कहने लगे कि झूठे गवाह को ठहरा दिया। वो क्या करता था? भलाई करता था। इस पुरुष जो है प्रभु का दास था, और वो क्या है, कोई भी किसी तरह का बीमार आया, वो है हीलिंग हो रही है, बड़े बड़े तरह की सामर्थ्य हो रही परमेश्वर की, और परमेश्वर के उद्धार के वचन को सुनाया करता था। लेकिन क्या हुआ? उस पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। और आगे लिखा हुआ है, जब उसको सभा के सामने लाया गया, 15 में लिखा हुआ है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गिराई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के दासों के अंदर एक तेज, एक प्रकाश, एक ग्लोरी ऐसे भरपूरी के साथ आ जाती है। और जब लोग दृष्टि करते हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि जब एक बच्चे ने मेरी तरफ देखा, कह रहा कि मैं आपके चेहरे की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, आपके चेहरे से क्या है, प्रकाश निकल रहा है और मैं आपके चेहरे की तरफ देख नहीं पा रहा हूं। इसी तरह से जब सभा में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस पुरुष की तरफ देखा और क्या हुआ? उसका रूप स्वर्गदूत का सा देखा। स्वर्गदूत कैसे होते हैं? जिनके अंदर बिजली के समान तेज होता है। हालेलुया। और इसी के 7 अध्याय में अगर हम जाते हैं, 7 अध्याय में प्रभु के दास इस पुरुष ने बहुत भाषणों के द्वारा, बहुत वचन के द्वारा तमाम लोगों को समझाया कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अजीब अचंभी रीति से अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, 12 कुलपतियों को चुना, 12 कुलपतियों बाद यूसुफ को चुना, मिस्र में जाकर के वहां पर मूसा नबी के द्वारा, और वहां पर जाकर के उनको निकाल लाया, तमाम तरह तरह के भाषण दिए, है ना भाई। जब कलेश पड़ा फिरौन के लोगों के द्वारा मिस्र में, तो वहां से मूसा नबी के द्वारा निकाल लाया और बताया कि मूसा नबी के द्वारा क्या होता था उस समय। इब्रानियों पर, जो इब्रानी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, लड़कों को मरवा दिया करते थे मिस्र में, ताकि लड़के जीवित ना रहे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा नबी को बचाया, और बचाने के बाद वो फिरौन की बेटी के जहाँ पाला पोसा गया, सारे उसने विद्याओं को सीखा। और बाद में मूसा नबी को 80 वर्ष की उम्र में उसको परमेश्वर ने एक झाड़ी पर दर्शन दिया, और इस्राएली के लिए क्या है, एक भविष्य को इस्तेमाल किया। और आगे क्या हुआ इसके बाद? पुरुष कह रहा है कि कैसे कैसे लोग हठीले होते गए। वो परमेश्वर के दासों की बात नहीं मानते थे, परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। 40 दिन को परमेश्वर ने 40 साल में कैसे कन्वर्ट किया? जब कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा इस्राएलियों को, और भेद लेने के लिए जब भेजा और वहां पर परमेश्वर के लिए वो क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने 40 दिन को 40 साल में और बाद में 450 वर्ष तक उनको कहा बंधुआई मिस्र में रहना पड़ा। मूसा नबी के द्वारा निकाल के लाया, और अपनी बादशाह के अनुसार परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उत्तम देश दूंगा, कनान देश दूंगा, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और वो कनान देश परमेश्वर ने दिया। जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को पैदा किया, जिसका नाम शमूएल था। ये सारे वचन इस पुरुष ने सभाओं के सामने कहे जब वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने वाले कौन थे? वही इस्राएली लोग, वही याजक, सदूकी फरीसी। उसके बाद जो है बहुत सी बातें उसने कहा, और उसने कहा कि मूसा नबी ने कहा कि
इस्राएलियों में से मूसा एक भविष्यवक्ता परमेश्वर तुम्हें से उठाएगा। प्रभु यीशु के बारे में उसने कहा कि ऐसे मूसा नबी ने भविष्यवाणी की थी, तमाम भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जो कुंवारी मरियम से पैदा होगा। यशायाह नबी ने भी कहा, योएल भविष्यवक्ता ने भी कहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भी कहा, तमाम दासों ने कहा प्रभु यीशु के बारे में एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जो निष्कलंक मेमना होगा, जिसके अंदर पाप नहीं होगा, वो सारे जगत के पाप लिए। लोग सुनते रहे और उसके बाद तमाम उसने वचनों द्वारा कहा। प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की जो चौकी है, पीढ़ी है, यदि तुम किस प्रकार का घर बनाओगे। भाई ये शरीर किसका है? परमेश्वर का है। ये मंदिर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और अगर इस शरीर के अंदर रोग विपत्ति हो, परमेश्वर का मंदिर कहाँ रहेगा? तो हमें अपने आप को जांचना होगा, और जांचने के बाद क्या है, हमें अपने प्रेरणात्मक को और बढ़ाना होगा और स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने कहा, जो ये कहने लगा स्टूडेंट्स, ये हठीले और मन के और कान के खतरनाक लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने दास के अंदर से तुमसे बात करता है, लेकिन तुम क्या करते हो? सुनते नहीं, और तुम हठीले टाइप के हो, तुम सुन के अनजान हो जाते हो, तुम परमेश्वर के दासों की बात को नहीं मानते, तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो हठीले लोगों। जब इस तरह की बातों कहा और कहने लगा, भविष्यताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? हमेशा जो फरीसी, सदुकी या अन्य लोग थे, वो परमेश्वर के दासों को सताया करते थे, मरवा डालते थे। जब ये बातें कही, तो यहाँ के बाद मेन विषय पर हम जाएंगे। यहाँ के बाद 54 अध्याय से जाएंगे, 7 अध्याय की 54 आयत से। ये बातें सुनकर वे जल गए। जब किसी के हृदय पर वार किया जाए तो क्या होता है ना? लोग जल जाते हैं, कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सदुकी फरीसी जो भी वहां पर बैठे हुए थे, और लोग बैठे हुए थे, वो जल गए और दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से प्रबल होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। यहाँ क्या हुआ? जब इस पुरुष ने देखा तो क्या देखा कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए हैं और स्वर्ग खुला हुआ है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए सिंहासन पर। उसने कहा कि स्वर्ग खुला हुआ है, मैं परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और सदुकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, इसलिए वो और ज्यादा जो है क्रोधित हुए। और इसमें लिखा हुआ है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपट गए। एक जो है परमेश्वर का दास है, इस पुरुष, हजारों पत्थर हैं उनके हाथों में, और हजारों लोग परमेश्वर के दास की ओर क्या है? झपटे। क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने कहा मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं, तो क्या देखा? वो इस शब्द को सुन ना सके, क्योंकि उसका शब्द बदल गया, उसका रूप बदल गया, क्योंकि लोगों ने देखा इसका रूप स्वर्गदूतों जैसा हो गया। और सभी उस पर क्या है? दौड़े एकदम। और दौड़ने के बाद उसे नगर से बाहर खींच ले गए। बेचारा एक लाचार, बेचारा एक जो परमेश्वर का दास क्या है, परमेश्वर के बारे में अच्छी शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अभी भी विरोध में लगे हुए हैं।
आज भी ऐसा ही होता है। हजारों साल, हजारों पत्थर लिए हुए खड़े हुए हैं लोग परमेश्वर के दासों की ओर। परमेश्वर के दास उन्हें समझाते हैं कि नशा ना करो, नशा करना पाप है। व्यभिचार ना करो, व्यभिचार करना पाप है। चोरी ना करो, चोरी करना पाप है। बुरी संगति ना करो, बुरी संगति करना पाप है। लेकिन लोग क्या करते हैं? झूठा आरोप लगाकर, जिस तरह से झूठा आरोप इस पुरुष पर लगाया गया और इसी तरह झूठा आरोप लगाकर उनको क्या करते हैं? दंड देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी तमाम साउल तैयार खड़े हुए हैं, आज भी तमाम पौलुस खड़े हुए हैं, जो एक साथ झपटने के लिए तैयार रहते हैं। जो नित्था है, जिसके हाथों में कुछ नहीं है, जिसके हाथों में सिर्फ बरकत है, वो अच्छी कामना करता है कि आपके घरों में शांतियां आए। मैं ताजुब ये करता हूं इस वचन को देखकर, क्या परमेश्वर के और पवित्र जन आसपास नहीं होंगे क्या? उसके पक्ष में लोग क्यों नहीं खड़े हुए बोलने के लिए? वो बेचारा प्रभु का दास बार बार यही कह रहा है, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और यहाँ 58 आयत में लिखा हुआ है, और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। सब गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पापों के पास उतार कर रख दिए। जो मारने वाले लोग थे, जिनके हाथ में पत्थर थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार करके एक शख्स था जिसका नाम क्या था? साउल, जो बाद में परमेश्वर का दास पौलुस के नाम से विख्यात हुआ। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास बना, और जो इस पुरुष को वध करने के लोग गए थे, उनके कपड़ों की सुरक्षा कौन कर रहा था? साउल कर रहा था।